जय हिंद गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सब्जेक्ट पीओसी 3 बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंटेन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एज ए हेट्रोएटम, मीन्स इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कंटेन करता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एज ए हेट्रोएटम। हेट्रोएटम क्या होता है? जैसे कि एक कार्बन है, ठीक है, इसके 4 वैलेंस हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। और कोई एक कंपाउंड है जैसे कि ऑक्सीजन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन आया और हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, ये हमारा कहलाया हेट्रोएटम। जैसे कि क्लोरीन है या फिर ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन है, ये भी आया, हाइड्रोजन को इसने रिमूव कर दिया। ये दोनों जो कंपाउंड हो गए ऑक्सीजन और ब्रोमीन, ये हो गए हमारे हेट्रोएटम, ठीक है। वही तो 1 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, ऑक्साजोल में आप ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो हमारा है हेट्रोएटम, ठीक है, आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पैराजोल सिनोनिम्स आर, इनमें से ऐसा कौन सा नेम है जो फेवर करता है पैराजोल को या फिर उसका सिनोनिम है? सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हमारा 1,2 डायाजोल, और इसमें एक और आंसर हो सकता है 1H पैराजोल, सिंपली, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 3, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन पैराजोल इज, मीन्स अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा पैराजोल में उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, या फिर उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ठीक है, सिंपल है, समझ गए। जैसे कि पैराजोल में नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है, मान लेते हैं किस में है, पायरिडीन टाइप में, इमिडाजोल टाइप में, पायरोल टाइप में, ऑल, मीन्स इन सारे में पाया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल। क्वेश्चन नंबर 4, पैराजोल एग्जिबिट, मीन्स पैराजोल किसको एग्जिबिट करता है, मीन्स शो करता है या फिर प्रदर्शन करता है, तो टोटोमेरिज्म दिखाता है और हक्कल रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी। अगले लेक्चर में हम दूसरे यूनिट के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपने अदर सब्जेक्ट के जैसे एमसीक्यूज़ नहीं देखे होंगे, जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री के और सेकेंड सेमेस्टर के भी, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। सिंपली हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिएक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजीन एंड सब्सिट्यूएंट डिहाइड्रोजिनेशन गिव्स, मीन्स जब ये रिएक्शन होता है तो डिहाइड्रोजन में वो क्या देता है। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि सब्सिक्वेंट होते हैं, जैसे कि आगामी हम लोग कह सकते हैं या फिर बाद का कह सकते हैं, ठीक है, आने वाला। ये रिएक्शन हमारा जो होता है वो जैसे कि क्वालिटी पे डिपेंड, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे वो क्या करेगा कि वो एक कंपाउंड को प्रोड्यूस करेगा, मीन्स न्यू फॉर्म करेगा। 5 का आंसर डी, पैराजोल फॉर्म होता है, ठीक है, आंसर सिंपली पैराजोल। क्वेश्चन नंबर 6, पैराजोल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट, मीन्स पैराजोल कब पोजीशन में पहुंचता है तब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सिंपल आंसर हो जाएगा हमारा सी, जब 4th पोजीशन पे रहता है तब वो रिएक्शन और ये शो करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक। क्वेश्चन नंबर 7, पैराजोल अंडरगो आयोडिनेशन एंड फॉर्म, मीन्स पैराजोल कब जाता है और आयोडिनेशन फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर हम लोग सिंपली हो जाएगा 4-एल्डो पैराजोल जब होता है, ठीक है, ये अंदर जाता है और फिर ये शो करता है। क्वेश्चन नंबर 8, पैराजोल रिएक्ट विथ पोटेशियम बोरोहाइड्रेट टू फॉर्म अ क्लास ऑफ लाइगेंड नोन एज, मीन्स जब वो रिएक्शन करेगा और यह क्लास फॉर्म करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, उसे हम लोग सिंपल है स्कैर्पियोनेट कहेंगे, ठीक है, स्कैर्पियोनेट, इसका आंसर हो जाएगा सी, स्कैर्पियोनेट। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हैं, इमिडाजोल्स आर डैश मेंबर्ड रिंग, मीन्स इमिडाजोल कौन सा कितने मेंबर्ड का रिंग है। यहाँ इमिडाजोल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इमिडाजोल का स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 रिंग हो गए। अब आगे है रिंग विथ 2 एटम, मीन्स इनमें रिंग में देखिए सारा कार्बन है, 3 कार्बन है, 2 क्या है तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, आंसर हो जाएगा हमारा डी। 5 मेम्ब्रेन रिंग हो गया, मेंबर्ड रिंग हो गया, और 2 नाइट्रोजन एटम्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, इमिडाजोल सिनोनिम्स आर, इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो फेवर करता है इमिडाजोल के सिनोनिम, या फिर इससे हम लोग डिनोट भी कर सकते हैं इमिडाजोल को, ठीक है। 1,3 पैराजोल, 1,3 डायाजोल, 1H इमिडाजोल, इसका तीनों जो है वो फेवर करता है इसके, ठीक है। तो सिंपली 10 का आंसर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11,
इमिडाजोल इज मीन्स इमिडाजोल क्या हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इमिडाजोल बेस है, सिंपल बेस है। क्वेश्चन नंबर 12, अल्फा हेलो अल्केन्स एंड अमीडीन रिएक्ट एंड फॉर्म, मीन्स जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करता है, वही पूछा है। सिंपल है ना, क्या फॉर्म करता है, सीधे सीधे हम लोग बता सकते हैं कि इमिडाजोल फॉर्म करता है। इस टॉपिक में हमें यही सब पढ़ना है, तो इमिडाजोल। क्वेश्चन नंबर 13, फेवरेबल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन इमिडाजोल इज, मीन्स कौन सा ऐसा पोजीशन है जिसमें कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आंसर सिंपली हो जाएगा हमारा 4th पोजीशन और 5th पोजीशन, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इमिडाजोल अंडरगो हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन सोडियम एसीटेट, मीन्स कब वो हेलोजिनेशन में जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 इसका आंसर सिंपली हो जाएगा 4 ब्रोमो इमिडाजोल, आंसर 4 ब्रोमो इमिडाजोल। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्टिव कॉन्टेन विच रिंग, मीन्स ये जो कंपाउंड है यह कौन सा रिंग कॉन्टेन कर रहा है। ठीक है, इस यूनिट में हमें पढ़ना है पैराजोल के बारे में, सिंपल आंसर हो जाएगा हमारा पैराजोल। ठीक है, आराम से इस तरह आप लोग स्कोर कर सकते हो एग्जाम में, बहुत अच्छे से नहीं पढ़े रहोगे फिर भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, कीटोकोनाजोल माइकोनाजोल मेट्रोनायोडाजोल कंटेन विच रिंग, मीन्स ये कौन से रिंग को कंटेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा हो जाएगा पैराजोल, इमिडाजोल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस यूनिट में हमें इमिडाजोल के बारे में ही पढ़ना है और अधिकतर क्वेश्चन इमिडाजोल से ही रिलेटेड रहते हैं। तो एक बार बस थियोरी देखिए और पूरा स्कोर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, साइनोहाइड्रिन रिएक्ट विथ एल्डिहाइड विथ HCl, जब साइनोहाइड्रिन रिएक्ट करता है किससे, एल्डिहाइड से, किसके प्रेजेंस में, HCl और ईथर के प्रेजेंस में, फिर वह क्या देता है। सिंपल है ना, हमारा ऑक्साजोल देता है, समझ गए, सिंपल है, ऑक्साजोल देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, रॉबिन्सन एंड गेरविल सिंथेसिस इज अ प्रोसीजर टू ऑब्टेन, मीन्स इसमें हमें क्या ऑब्टेन होता है वही पूछा गया है। ठीक है, मीन्स सिंपल है, हमारा 18 का आंसर सी ऑक्साजोल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग चलते हैं, ऑक्साजोल गिव, मीन्स ऑक्साजोल हमें क्या देता है। सिंपल है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है नाइट्रोजन पे। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है। क्वेश्चन नंबर 20, द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन ऑक्साजोल, मीन्स ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो ऑक्साजोल में कहाँ पे होता है वही पूछा गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, सिंपली आंसर हो जाएगा इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड जब रहता है, ठीक है, उसी वक्त देता है। और ऑर्बिटल्स डू नॉट टेक पार्ट इन डीलोकलाइजेशन, और उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आप इनमें से एक क्वेश्चन को डील करोगे मीन्स वो 2 क्वेश्चन के बराबर होगा। आपसे क्वेश्चन दूसरे तरह से भी पूछ सकता है, जैसे कि इसी में क्वेश्चन पलट देगा, ठीक है, उल्टा पूछ देगा, जैसे आंसर दे दिया और उस क्वेश्चन में है जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस में होता है तो ऑक्साजोल में होता है। ठीक है, इसी तरह आप ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन पढ़िए 2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, सिंपली आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं, कंपाउंड विथ ऑक्साजोल एंड इट्स क्लास इज, मीन्स जब कंपाउंड होता है ऑक्साजोल और इस क्लास में उसे हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, आंसर इसे हम लोग बेंजाजोल भी कहते हैं, मीन्स एंटी फंगल भी कहते हैं, और फिर इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि NSAID मीन्स ऑक्सापोरोजीन भी हम लोग कह सकते हैं सिंपली। अच्छा, ई भी है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 22, द 3 कार्बन्स 1 सल्फर एंड 1 नाइट्रोजन इन थायोजोल इज, मीन्स कोई भी हमारा एक कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है, उसमें क्या है कि 1 सल्फर है और 1 नाइट्रोजन है, इन थायोजोल उसे हम लोग क्या कहेंगे। सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 22 का देख लीजिए, ऑप्शन है कार्बन नाइट्रोजन इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन सल्फर इन sp3, कार्बन नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन सल्फर इन sp2, कार्बन नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इसमें सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, आंसर हमारा 22 का डी हो सकता है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज ऑल। क्वेश्चन नंबर 23, कंडेंसेशन ऑफ एसाइल एमिनो कार्बोनाइल कंपाउंड इन फॉस्फोरस पेंटा सल्फाइड गिव, मीन्स जब वो ये होता है जैसे कि कार्बोनाइल, जैसे कि कंडेंसेशन में हम लोग कह सकते हैं
कोगुलेशन, उतना हिंदी तो नहीं पता पर इतना पता सकते कि जैसे कि गाढ़ापन होता है उस तरह समझ सकते हैं, ठीक है, मीन्स गाढ़ा हो जाना, मुझे बस इतना पता है कोगुलेशन होता है, ठीक है। तो कोगुलेशन होता है वो क्या देता है, ठीक है, सिंपल है, थायाजोल देता है। क्वेश्चन नंबर 24, कंडेंसेशन ऑफ अल्फा हेलो अल्केन्स थायोएमाइड्स इज नोन एज, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वह क्या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 सिंपल, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो हेंस जैसे कि इसमें थायाजोल है, ठीक है, आंसर सिंपली हो जाएगा हमारा थायाजोल, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इन थायाजोल एल्काइलेशन एंड प्रोटोनेशन अकर्स एट, मीन्स थायाजोल में अल्काइलेशन कब और प्रोटोनेशन कब होता है, ठीक है, सिंपल है ना, कब प्रोटोनेशन होता है, तो सिंपल है, नाइट्रोजन जब वो रिएक्ट करता है तो प्रोटोनेशन होता है। अब लोग जब स्ट्रक्चर देखोगे ना तो पता चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, इन थायाजोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट, मीन्स थायाजोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मीन्स खींचना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आंसर हो जाएगा हमारा जब कार्बन 4 कार्बन 5, आंसर हो जाएगा हमारा बोथ सी हो जाएगा आंसर, ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 27, कंपाउंड विथ थायाजोल एंड इट्स क्लास इज, मीन्स कंपाउंड जो थायाजोल है उसका कौन सा क्लास है, सिंपल है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, सल्फर जैसे कि एंटीबैक्टीरियल है, इन्फ्लेमेटरी है, H2 ब्लॉकर है, विटामिन B1 है, ये सारे इसके फेवर में है, ठीक है, तो 27 का आंसर ई हो जाएगा, ठीक है, 27 आंसर ई, 27 का आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देख लेते हैं, विच इज़ मोर एरोमेटिक इन फॉलोइंग, मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि मोर एरोमेटिक है, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके थायाजोल जो है वो मोर एरोमेटिक है, ठीक है। तो साहब धन्यवाद, अगले लेक्चर में हम कुछ और कंटेंट लेके आते हैं, ठीक है, बाय।